गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट में रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। आप लोगों को ये चेक करना है कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत। अगर संगत है तो फिर इसको ग्राफी विधि से हल करना है, और अगर असंगत है तो वहीं पे आप लोग लिख करके छोड़ देंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि जब रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है तो उसका हल नहीं पाया जाता है। और रैखिक समीकरण युग्मों के संगत होने के लिए आप लोगों को कंडीशन पहले बताया जा चुका है। संगत होने के लिए ये दोनों कंडीशन होता है और असंगत होने के लिए ये कंडीशन होता है। देखिए, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं और दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, मतलब हल उपस्थित होता है, इसलिए ये समीकरण युग्म संगत होगा। इसी तरीके से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए क्या होता है, रेखाएं संपाती मिलती हैं, मतलब उसके दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। इसका मतलब ये भी किसके लिए कंडीशन होगा, संगत होने के लिए। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है, असंगत है। तो देखिए, 13 का फर्स्ट पार्ट दिया है x + y इज इक्वल टू 5, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए, अगर हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जो ये समीकरण युग्म है इससे हम लोग a1, b1, c1 का मान और a2, b2, c2 का मान निकाल सकते हैं। a1 का मान कितना होगा, 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान 2, c2 का मान -10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के चेक करेंगे। a1/a2 अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/2। b1/b2 अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/2। और c1/c2 निकालते हैं तो -5/-10, मतलब जब इसको भी आप लोग कैंसिल करिएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो देखने से क्या आपको मिल गया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू बराबर है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, जब रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब इसके अनंत हल मिलेंगे रैखिक समीकरण युग्म के, तो ये किसका कंडीशन हुआ, संगत होने का। तो क्या लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। ये कंडीशन मिल गया तो संगत हो गए। अगर ये कंडीशन मिल जाता तो भी संगत हो जाता, और अगर ये कंडीशन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। एक काम इसमें आपको और करना है, जब संगत मिल जाएगा, जैसे अब ये वाला जो रैखिक समीकरण युग्म था वो संगत मिल गया, तो अब इसको आप लोग ग्राफी विधि से हल कर लेंगे। ग्राफी विधि से हल करना आप लोग को बहुत बार बता दिया गया है, वो आप लोग स्वयं करेंगे। और अगर असंगत मिल जाएगा तो वहीं पे आप लोग लिख के छोड़ देंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का एक अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, 3 पार्ट है, तो इसमें आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल करके देखना है कि क्या कंडीशन मिल रहा है। उसके अनुसार आपको बताना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा या अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए भी यही रूल आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन आता है, जैसे अगर ये कंडीशन आता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या करेंगे,
इसका मतलब है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल है। अगर ये कंडीशन आता है तो क्या लिखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, और अगर ये कंडीशन आता है तो क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को पता है, और a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना भी आप लोगों को आता है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा -3, 1 को इधर ले आइएगा तो -1 हो जाएगा, तो c1 कितना हो जाएगा -1। देखिए जैसे 14 का ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो ये दिया है, इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है और दूसरे वाले को भी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए a1 कितना मिला, a1 मिल गया 2, b1 मिल गया -3 और c1 मिल गया -1। ऐसे ही a2 मिल गया 3, b2 कितना मिला -2 और c2 मिल गया -3। अब हम लोग a1/a2 निकाल लें, कितना आएगा 2/3, b1/b2 निकाल लें तो आएगा -3/-2, या जब -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2। तो देखिए यहीं से कंडीशन मिल गया a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है। मतलब कंडीशन आपको क्या मिल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। तो इस तरीके से आप लोग बाकी पार्ट्स में भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे, और जैसा कंडीशन मिलेगा उसके अनुसार आप लोग बता देंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, के किन मानों के लिए समीकरण युग्म kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k का कोई हल नहीं है। देखिए यहाँ समीकरण युग्म दिया है और कहा जा रहा है कि k का मान निकालिए जिसके लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो पहले तो देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, k - 3 इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस ब्रैकेट में k - 3 हो जाएगा, और k राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -k = 0। तो देखिए उपरोक्त समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि क्या कंडीशन होती है कोई हल ना होने की, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है a1 क्या है k, b1 क्या है 3, c1 क्या है माइनस ब्रैकेट में k - 3, a2 क्या है 12, b2 क्या है k और c2 क्या है -k। अब जो वैल्यू है ये आप लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान रखने पर यहाँ क्या मिला, k/12 = 3/k इज नॉट इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में k - 3/-k। तो k का मान निकालने के लिए एक बार हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब पहले और दूसरे पदों को लिया गया तो k/12 = 3/k, 3 गुणा होगा तो k का k में गुणा होगा k² और 12 का 3 में गुणा होगा तो 36। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो +-6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए ये तो इन दोनों के अनुसार हुआ, और हमको k का मान ऐसा लेना है जिसके लिए तीनों पद संतुष्ट होते हों। तो अब देखिए यहाँ पे 3/k इज नॉट इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में k - 3/-k। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/k इज नॉट इक्वल टू -1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन हट जाएगा, k - 3/k। अब अगर 3 गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 3k, साइन है नॉट इक्वल टू, और ये k का मल्टीप्लाई करेंगे k - 3 में। तो जब मल्टीप्लाई किया गया तो इधर आ गया k² - 3k। अब इस 3k को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3k + 3k कितना हो जाएगा 6k। तो हो जाएगा 6k इज नॉट इक्वल टू k²। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे 6k है, अगर उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। मतलब मिलेगा क्या, k² माइनस 6k इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, k माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि k नॉट इक्वल टू 0 और k माइनस 6 भी नॉट इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर नहीं है, तो ना तो ये 0 होगा और ना तो ये 0 होगा। अब देखिए k इज़ नॉट इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि जब 6 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो देखिए समीकरण 1 आपको मिला था कि k इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6। समीकरण 1 मिला था k इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये मिला था। और समीकरण 2 आपको मिला है k इज़ नॉट इक्वल टू 0 व k इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब समीकरण 1 के अनुसार क्या मिला हमको कि k का मान 6 हो सकता है और माइनस 6 हो सकता है। और समीकरण 2 से क्या मिल रहा है कि k का मान 6 नहीं हो सकता। तो k का मान 6 नहीं हो सकता मतलब अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए, दोनों को संतुष्ट करता हुआ मान, तो क्या होगा कि ये कह रहा है कि 6 और माइनस 6 दोनों होगा और ये कह रहा है केवल 6 नहीं हो सकता। तो 6 हटा देंगे तो k का मान कितना मिला, माइनस 6। तो फाइनली आपको k का मान कितना मिल जाएगा, माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और आपको बताना है कि a और b का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए ये जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इसका अनंत हल होगा। जैसे आप लोग को 15वां बताया गया है वैसे ही 16वां करना है, बस कंडीशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया समीकरण युग्म है उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके इधर हो गया 0। अब देखिए समीकरण युग्म का अनंत हल होने का कंडीशन पूछा है, सॉरी दिया है, तो क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही होता है रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होने का कंडीशन। अब क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकलेगा मान, ये पता है आपको, उसका मान निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें भी 3 पद मिले आपको। अब एक बार आप लोग समीकरण 1 और 2 को लेंगे, सॉरी पद 1 और 2 को लेंगे और एक बार 1 और 3 को लेंगे। अब देखिए जब 1 और 2 को लिया गया तो जब इसको लेकर के सॉल्व किया गया तो एक इक्वेशन मिला, और जब पहले और तीसरे को लिया गया और जब इसको लेकर के सॉल्व किया गया तो यहाँ पे b का मान मिला 1। और जब b का मान 1 मिल गया तो जैसे ही हम लोग समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तुरंत हमको किसका मान मिल जाएगा, a का मान। तो इस प्रकार a और b का मान पूछा था और हम लोगों को a और b का मान मिल गया। अगर इसमें आप लोग चाहें तो दूसरे और तीसरे को लेकर के भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस करना ये है कि 2-2 पदों को लेकर के आपको सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। देखिए b का मान 1 था, तो जब समीकरण 1 में रखा गया b का मान तो a का मान आ गया 3। तो यहीं पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा उसको आप लोग ग्राफ कॉपी में करेंगे और जो असंगत होगा उसको आप लोग कॉपी में कर लेंगे।